टेक्निक कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल लगाने जा रहे हैं। इसी के सहायता से हम एग्जाम्पल का दूसरा और तीसरा सवाल भी लगाएंगे। हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कि क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर q का मान ऐसा रखें और उसमें 6 का गुणा करें और 1 जोड़ दें, इसी प्रकार 6 का गुणा करें और 3 जोड़ दें तो बनने वाली संख्या एक विषम पूर्णांक हो। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्व लिखते हैं। इस टाइप के सभी सवालों के लिए हमें यहाँ तक सेम लैंग्वेज लिखना है, जैसा कि एग्जाम्पल दूसरा और एग्जाम्पल तीसरा है। माना a एवं b दो संख्याओं के लिए q एवं r इस प्रकार हैं कि a बराबर bq + r यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यानी कि हमने a बराबर bq + r यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा लिखा है। हमने यहाँ पे b बराबर 6 लिया तो r के संभव मान 0 से लेकर 5 तक के अंक हो सकते हैं। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 6 का भाग दें तो उसके शेषफल के मान 6 से कम यानी कि 5 से लेकर 0 तक के अंक प्राप्त होंगे। r और b के मान हमने यहाँ पे लिख दिए। यानी a बराबर 6q जब r का मान 0 रखा, a बराबर 6q + 1 जब r का मान 1 रखा, a बराबर 6q + 2 जब r का मान 2 रखा, a बराबर 6q + 3 जब r का मान 3 रखा, a बराबर 6q + 4 जब r का मान 4 रखा, a बराबर 6q + 5 जब r का मान 5 रखा। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कि हमें ये देखना है कि विषम संख्या को हमें देखना। हमारी ये संख्या प्राप्त हुई। अब हमें इनमें से देखना है कि कौन सी संख्या विषम है और कौन सी संख्या सम है। अब जैसे हमें पता है कि अगर 2 हमसे पूछ ले कि सम संख्या है कि विषम, तो हमें पता है सम, 3 विषम। अगर किसी ने हमसे यह पूछ लिया कि 6q कैसी संख्या है, सम या विषम, तो हम q का मान क्रम से रखेंगे, एक बार सम रखेंगे एक बार विषम। तो जब हमने q का मान विषम रखा तो हमारा मान 6 आए प्राप्त, जो कि एक सम संख्या प्राप्त हुई। यानी कि सम संख्या में अगर विषम संख्या का गुणा करें तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। और जब हमने q का मान सम रखा तो यानी कि हमने 6 का गुणा किया तो जो भी एक क्या है, सम संख्या। जब सम संख्या का सम संख्या में गुणा करें तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। यानी कि हमें यह पता चला कि q का मान चाहे सम रखें चाहे विषम तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। यानी कि जहाँ पे 6q लिखा होगा वहाँ पे सम संख्या होगी, जहाँ पे 4q लिखा होगा वहाँ पे सम संख्या, जहाँ पे 2q लिखा होगा वहाँ पे सम संख्या, जहाँ पे 8q लिखा होगा वहाँ पे सम संख्या, जहाँ पे 100q लिखा होगा वहाँ पे सम संख्या। अब हम देखते हैं कि सम संख्या में क्या जोड़ते हैं और क्या नहीं। अब हमें यह पता चल गया कि जहाँ पे 6q है वहाँ पे सम संख्या। तो पहली में a बराबर 6q है, यानी कि 6q का मान क्या है, एक सम संख्या। फिर दूसरे में a बराबर 6q + 1, यानी कि 6q का मान सम और सम में 1 जोड़ दिया तो विषम। यानी कि जब सम में 1 जोड़ देते हैं यानी कि सम में विषम संख्या जोड़ देते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम देख लें a बराबर 6q + 2 जो एक सम संख्या है, a बराबर 6q + 3 एक विषम संख्या, a बराबर 6q + 4 सम संख्या, a बराबर 6q + 5 विषम संख्या। जहाँ पे हमारा सही का टिक लगा है वो सम संख्या, वहाँ की विषम संख्या। अब इसी को हमें क्रम से लिख लेना है, सम संख्याओं को अलग और विषम संख्याओं को अलग। अब बाद में लैंग्वेज लिख देंगे। यदि a बराबर 6q तो यह एक सम पूर्णांक है, और इसी तरह a बराबर 6q + 2 या a बराबर 6q + 4 भी सम पूर्णांक होगा, और धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 के या 6q + 5 के रूप का होगा। अब इसी सवाल की तरह
हमारा एग्जाम्पल का तीसरा सवाल भी है, यानी कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो यहाँ तक की लैंग्वेज सेम लिख लेंगे। माना a एवं b दो संख्याओं के लिए q एवं r इस प्रकार है कि a बराबर bq+r यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। इसके बाद लिख लेंगे माना b बराबर 4 तो r के संभव मान 0 से लेकर 3 तक के अंक होंगे। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम 4 का भाग दें तो शेषफल के मान 3 से लेकर 0 तक के अंक होंगे। a बराबर 4q+0, यानी कि जब r बराबर 0 तो a बराबर 4q, जब r बराबर 1 तो a बराबर 4q+1, जब r बराबर 2 तो a बराबर 4q+2, a बराबर 4q+3, जब r बराबर 3 रखते हैं। अब इन संख्याओं में हमें बताना है कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। तो हमने जो अभी देखा है 6q+1, उसमें कौन सी संख्या सम थी, कौन सी संख्या विषम थी, उसी की तरह तो हमने बताया था जैसा मान 6q का होगा वैसे ही मान 4q का, वैसे ही 2q का और 8q का मान होगा। तो यानी कि हमें यह पता चल गया कि ये संख्या सम होगी और सम में एक जोड़ेंगे तो जे विषम, जे सम, जे 4, ये वाली संख्या सम। तो यानी कि हमें यह पता चल गया इस संख्या a बराबर 4q, यह एक सम संख्या होगी, a बराबर 4q+2 यह सम संख्या होगी, बाकी दो संख्याएं विषम होंगी। तो इसी को हम लैंग्वेज के रूप में लिख लेंगे। यदि a बराबर 4q है तो यह एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। इसी तरह a बराबर 4q+2 भी सम धनात्मक पूर्णांक है, अतः a बराबर 4q+1 या a बराबर 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। हैंड्स प्रूफ। थैंक्स वाई टेक्निक कोचिंग क्लासेस।